हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि। और दोस्तों, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, यानी आज की क्लास में हम बेसिक समझेंगे और अगली क्लास में यानी अगली वीडियो में हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। आज पूरा हम बेसिक पढ़ेंगे। और दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि, ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में से 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम बेसिक समझेंगे। देखिए, अगर बात करें लाभ की, तो लाभ कब होता है? मान लीजिए ये मार्कर है, मान लीजिए ये मार्कर है और ये मार्कर मैंने 100 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा और मैंने इसे 150 रुपये में बेच दिया, 150 रुपये में बेच दिया। तो देखिए, 100 में मैंने इसे खरीदा और 150 रुपये में मैंने इसे बेच दिया, तो मुझे कितने का लाभ हुआ? तो 50 रुपये का लाभ हुआ, 50 रुपये का लाभ हुआ, प्रॉफिट यानी। तो ये तो हुआ लाभ। और बात करें हानि की, तो मान लीजिए ये मार्कर मैंने 200 रुपये में खरीदा, मान लीजिए ये मार्कर मैंने 200 रुपये में खरीदा और ये 100 रुपये में मैंने इसे बेच दिया, तो इसमें मुझे 100 रुपये की हानि हो गई। 200 रुपये में खरीदा और 100 रुपये में बेच दिया, तो 100 रुपये की हानि हो गई। तो ये तो होती है हानि। अब आगे बात करेंगे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और बात करें एसपी, विक्रय मूल्य। तो देखिए, सीपी तो हम कॉस्ट प्राइस यानी जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, और हिंदी में उसे बोलते हैं हम क्रय मूल्य। जिस पर वस्तु खरीदी जाती है उसे हिंदी में हम क्रय मूल्य बोलते हैं। और देखिए, बात करें एसपी की, यानी सेलिंग प्राइस, जिस पर वस्तु बेची जाती है उसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? विक्रय मूल्य। तो देखिए, बात करें हम लाभ की, तो देखिए लाभ किसे कहेंगे हम? देखिए, कोई वस्तु सस्ते दामों में खरीद कर उसे हम महंगे दामों में बेच देंगे, तो उसे हम लाभ कहेंगे। देखिए, लाभ यानी प्रॉफिट अंग्रेजी में। तो देखिए, जब हमारा एसपी बड़ा होगा सीपी से, एसपी में से सीपी घटा देंगे, जो बचेगा, जो बचेगा उसे हम लाभ कहेंगे। और बात करें हानि की, तो देखिए, मान लीजिए मार्कर मैंने 100 रुपये में खरीदा और 50 में बेच दिया, 100 रुपये में खरीदा और 50 रुपये में बेच दिया, तो 50 रुपये की मुझे हानि होगी। तो देखिए, हानि लॉस जब हमारा सीपी बड़ा होगा एसपी से। तो देखिए, सीपी में से एसपी को घटा देंगे और जो बचेगा उसे हम
हानि कहेंगे। तो नोट करते रहिएगा। और देखिए पूरा प्रॉफिट लॉस को हम रेशियो मेथड से करेंगे, और इसके लिए मैं आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज लिखवा देता हूं, उन्हें याद कर लीजिएगा और उन्हें बनाना भी सीख लीजिएगा। तो चलिए अब मैं उनको लिख देता हूं। तो दोस्तों मैंने आपके लिए यहाँ कुछ फ्रैक्शन की वैल्यूज लिख दी हैं, और आपको और अधिक जाननी है तो मैंने परसेंटेज का चैप्टर करा दिया है, उसमें फ्रैक्शन की वीडियो है पूरी, उसे जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। तो देखिए 100% यानी 1/1 और 50% 1/2। तो देखिए 50%, 50/100, तो देखिए 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो देखिए 1/2 आ गया। देखिए और देखिए 33 सही 1/3, 33 तिया देखिए 33 तिया 99 और 100, 100/3 और 100 से मल्टीप्लाई। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना बचा देखिए यहाँ 1/3। ऐसे ही देखिए 25%, 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। तो देखिए ऐसे बना लेंगे हम। और देखिए अगर आपको देखिए वापस हटना है तो 1/4 गुणा 100, देखिए 4 से 25 बार और 25 से कम 25, तो ऐसे आ जाएगा। देखिए तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा। इनको आप याद कर लीजिएगा। एक बात को हमेशा ध्यान रखिए कि लाभ हानि हमेशा क्रिया मूल्य पर निकालते हैं। बस इस बात को ध्यान रखिए कि लाभ हानि हमेशा क्रिया मूल्य पर निकालते हैं। तो देखिए अब देखिए मैं कहता हूं कि 10% का प्रॉफिट यानी लाभ। तो देखिए अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया है। तो देखिए 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 1/10। और देखिए जब लाभ होगा तो मैं प्लस का निशान लगाऊंगा। तो देखिए 10 CP/SP। तो देखिए 10 की हमारी वस्तु थी यानी CP, और 1 का हमें प्रॉफिट हो गया। 10 की हमारी वस्तु थी और 1 की हमें प्रॉफिट हो गया। तो देखिए 10 और 1 11/10। तो देखिए 10 हमारा CP यानी खरीदी, और देखिए 11 हमने बेच दी। 10 की हमने खरीदी और 11 में हमने बेच दी। तो देखिए 1 का हमें लाभ हुआ। और देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं CP/SP। तो देखिए 10% का लाभ हुआ, तो देखिए पहले कितनी थी 100 की, CP हमारा 100 था। और देखिए 10% यानी 10 का लाभ हो गया तो 110। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो देखिए अब भी तो हमारा 10 और 11 ही आया, 10:11 रेशियो। तो इसलिए ये अब दोस्तों पुराना मेथड हो चुका है, इससे हमें नहीं करना है। ये कुछ दिन पहले इससे करते थे, लेकिन अब इससे चलेंगे। मैं कहता हूं कि 16 सही 2/3 का लॉस हो गया। 16 सही 2/3% का लॉस हो गया। तो देखिए
मैं कहूं कि 16 सही 2/3 का लॉस हो गया, परसेंट का लॉस हो गया, तो देखिए 16 × 48 2 50, 50/3 और गुणा 100, तो देखिए 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 3 दूनी 6 और 1 ही आ जाएगा 6, और देखिए लॉस हुआ तो माइनस। देखिए सीपी, तो 6 की हमने वस्तु खरीदी और देखिए 1 का लॉस हो गया, यानी हानि होगी, हानि होगी, तो देखिए सीपी एसपी, तो देखिए सीपी हमारा कितना है 6, और देखिए 1 माइनस हो गया तो 5/6, तो 6 हमारा सीपी और 5 हमारा एसपी हो गया, क्योंकि 1 माइनस हो गया। तो अब तो देखो सभी समझ गए होंगे, इससे बेसिक कोई नहीं समझाएगा आपको। अब क्वेश्चन को समझेंगे हम, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैंने रखे हैं, हालांकि ये अब पेपर में आते नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले आते थे। तो चलिए अब इन क्वेश्चनों को समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी वस्तु को 2500 यानी 2500 रुपए में बेचकर 25% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2500 रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमाया। देखिए 25% का लाभ यानी प्रॉफिट, लाभ। देखिए मैंने आपको बताया अभी निकालना 25/100, देखिए 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो देखिए दोस्तों लाभ हुआ, यानी लाभ पे हमें क्या करना है प्लस, लाभ पे हमें क्या करना है प्लस। तो देखिए सीपी और 1 का हमें प्रॉफिट हो गया, देखिए 4 वस्तु थी और 1 का हमें प्रॉफिट हो गया, तो देखिए 4 और 1 5, 5/4, तो देखिए सीपी एसपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो देखिए सीपी हमारा कितना है 4 और एसपी हमारा कितना है 5, क्योंकि देखिए प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो 4 और 1 5। और उसने क्या बोला है, यदि किसी वस्तु को 2500 रुपए में बेचकर, तो देखिए बेचकर तो मैंने क्या बताया है, बेचना यानी विक्रय मूल्य कितने रुपए में 2500 रुपए में, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो देखिए क्रय मूल्य कौन सा हमारा सीपी ये है और बेचना हमारा एसपी ये है विक्रय मूल्य। तो देखिए कितनी मल्टीप्लाई पर है दोस्तों ये 500, 5 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 और ये 2 0, तो देखिए इसे भी हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 चौक 20 और 2 0 ये, तो हमारा देखिए आंसर कितना आ गया दोस्तों, तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 2000 रुपए। नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए तथा हानि 20% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्रय मूल्य 500 रुपए है और हानि 20% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
20% हानि, तो लॉस हो रहा है हमें, यानी मैं नीचे लिख देता हूं हानि, लॉस 20%। तो देखिए 20% का कितना आएगा, देखिए 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो देखिए लॉस हो रहा है, यहां लॉस हो रहा है, तो यहां मैं माइनस का चिन्ह लगा दूंगा। अगर लॉस हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लगा दूंगा। तो देखिए ये हमारा सीपी, ये हमारा सीपी, और एक वस्तु का हमें लॉस हो गया यानी हानि। तो देखिए 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4, 4/5। तो देखिए सीपी एसपी, सीपी हमारा कितना है 5, और 1 माइनस हो गया क्योंकि हानि हो रही है हमें। तो देखिए कितना आएगा 4। अब देखिए उसने क्या पूछा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्रय मूल्य कौन सा है हमारा, ये है सीपी, 500 रुपए दे रखा है। तो दोस्तों ये कितनी मल्टीप्लाई पर है 100। तो देखिए इसे भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 400। तो देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 400 रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए वैसे भी हम लगा सकते हैं कि जब हमें घाटा हो रहा है, 500 की वस्तु क्रय मूल्य 500 में वस्तु खरीदी और 20% का उस पर घाटा हो गया, तो 500 से तो कम ही आनी है, तो हमारा आंसर कितना है 400। नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार ने किसी वस्तु पर 10% का लाभ कमाता है और उस वस्तु को 1100 रुपए में बेच देता है, तो बताइए उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा। देखिए 10% का लाभ यानी प्रॉफिट। तो देखिए 10% का मतलब 1/10, और प्रॉफिट यानी देखिए ये हमारा सीपी, और एक का हमें लाभ हो गया यानी प्रॉफिट। तो देखिए ये हम माइनस इसे प्लस कर देंगे, जब लाभ हो रहा है तो प्लस, तो 10 और 1 11/10। तो देखिए सीपी एसपी, तो सीपी हमारा कितना है 10, और देखिए एक का हमें लाभ हो गया तो 11, एसपी कितना हमारा 11 यानी विक्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। वैसे आप तो सभी समझ गए होंगे। तो देखिए उस वस्तु को 1100 रुपए में बेच देता है, यानी बेचना विक्रय मूल्य। तो देखिए 1100 रुपए में तो कितनी मल्टीप्लाई पर है दोस्तों 100 की मल्टीप्लाई पर, तो इसे भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000। तो कितने में खरीदा था, खरीदा होगा 1000 रुपए में। ये हमारा दोस्तों आंसर है, कितने रुपए में खरीदा होगा 1000 रुपए में। तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार ने किसी वस्तु पर 12.5% की हानि कमाता है और उस वस्तु को 4200 रुपए में बेच देता है, तो बताइए उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा। देखिए 12.5%,
की हानि यानी लॉस। तो देखिए 12.5% का मतलब कितना है, देखिए 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 और गुणा 100, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, तो देखिए 1/8, 1/8 मैं यहां लिख देता हूं ऊपर 1/8। और देखिए हानि हो रही है तो माइनस, तो देखिए सीपी हमारा कितना है 8 और ये हमारा 1 के हानि यानी लॉस। तो देखिए 8 में से अगर 1 माइनस कर देंगे हम तो 7/8, तो देखिए सीपी एसपी, सीपी कितना है हमारा 8 और 1 माइनस हो गया, देखिए लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, तो 7। अब देखिए उस वस्तु को 4200 रुपए में बेच देता है, यानी विक्रय मूल्य उसका कितना है 4200 रुपए में बेच देता है। तो बताइए इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य हमारा कौन सा है, ये है, तो 4200 रुपए। तो दोस्तों कितनी मल्टीप्लाई पर है 600, 7 छिंग 42 और 2 जीरो, तो इसे भी 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 8 छिंग 48, तो देखिए कितने रुपए में खरीदा होगा 4800 रुपए में, यानी 4800 रुपए में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज दोस्तों आपने बेसिक सीखा आपने आज, और अब अगली क्लास से हम क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ठीक है, ओके।